हेलो। हेलो। जय माँ भारती मित्रों, जय गुरुदेव। चलिए अपने गुरु का नाम लेकर आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूँ। आज का लेक्चर है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो आज हम लोग जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो होगा, पहले आज हम लोगों का विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मूल अधिकार कह लीजिए या मौलिक अधिकार कह लीजिए। वैसे में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद की शुरुआत तो 12 से होती है और 35 तक जाती है, पर हमें मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों की तरफ नहीं बढ़ना। मौलिक अधिकार की जो मौलिक बातें हैं उन्हें समझना है, क्योंकि इन्हीं को आधार बना करके हम लोग यूपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, उसका उत्तर लेखन करेंगे। इसीलिए मूल अधिकार के मूल बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य से शुरू होता है, तो हम लोग सबसे पहले राज्य को ही समझ लेते हैं, क्योंकि मूल अधिकार में एक शब्द बार बार आएगा, बार बार परेशान करेगा, और वो शब्द होगा राज्य। तो राज्य कुछ नहीं, इसे अगर एक शब्द में समझा जाए तो सरकार द्वारा वित्त पोषित, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान। ऐसे संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हों, जिनके खर्चे सरकार द्वारा दिए गए रुपए से चलते हों, ऐसे संस्थाओं को राज्य कहा गया है भारतीय संविधान में। उदाहरण के लिए हमारी केंद्रीय सरकार जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब से बनी हुई सरकार। उसके बाद से हमारी राज्य सरकार के साधारण भाषा में कह लें तो जो मुख्यमंत्री वाली सरकार है, जैसे नीतीश कुमार राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद से और भी जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। उसके बाद से सरकारी हॉस्पिटल यानी सरकारी अस्पताल, ये सब के सब हो जाएंगे राज्य। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, ये सब के सब को संविधान में राज्य कहा गया है। क्यों राज्य कहा गया है? क्योंकि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी कॉलेज हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो यानी विश्वविद्यालय हो, या फिर जो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, इन सब का खर्चा सरकार देती है, भारत सरकार देती है या फिर राज्य की सरकार देती है। तो इसीलिए इन सब संस्थाओं को राज्य कहा गया है। इसीलिए जब जब राज्य की चर्चा आएगी मूल अधिकार में, जब जब किसी कानून की बात आएगी मूल अधिकार में, किन कानूनों को राज्य मानेगा और किन कानूनों को लागू करने का अधिकार राज्य के पास नहीं होगा, जब जब ऐसे शब्द बोले जाएंगे, जब जब ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाएगा, तब तब ये मानकर चलना होगा कि इस राज्य की जगह पर इन सारे संस्थाओं की बात की जा रही है। सारे सरकारी संस्थानों की बात की जा रही है। ये सब के सब संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसलिए जब भी कहा जाए कि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो इसमें बात अंतर्निहित होगा कि केंद्र सरकार
हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई सरकारी कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, इसमें से कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। जब भी कहा जाए कि राज्य जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, तो सीधी सी बात है, कहने का अर्थ हो यही होगा, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, खासकर जातीय भेदभाव नहीं कर सकता। तो इस तरह बार बार ये शब्द आएंगे, राज्य शब्द आएगा तो हमें समझना होगा इन सारी चीज़ों को। चलिए, तो हम लोग अब अगला चीज़ शुरू करेंगे अगले वीडियो में। छोटे छोटे वीडियो में एक टॉपिक होगा और हम लोग इसी तरह छोटे छोटे वीडियो बनाया करेंगे। चलिए, धन्यवाद। जय गुरुदेव।